हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। The graphic record of electrical events occurring during cardiac cycle is called electrocardiogram। तो जो ग्राफिकल रिकॉर्ड, एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ सबसे पहले। ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, यानी कि ये हम देखते होंगे किसी का ईसीजी होता है, यानी कि उसके हार्ट में फंक्शन, उसकी बीट सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसे हम एक मशीन से जोड़ते हैं और वो मशीन एक रिजल्ट देती है ग्राफिकल फॉर्म में। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होती है जिससे कि ये रिकॉर्ड किया जाता है हार्ट की बीट्स को, कि वो सही से प्रॉपर चल रही है कि नहीं, फंक्शन चल रहा है कि नहीं, उस मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ जो होता है वो होता है एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो हमारे हार्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, उसे हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है? मशीन का नेम है। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम पेपर में शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? जो हमारा हार्ट एक बार कंप्लीट बीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल। जब तक कि वो दूसरा बीट स्टार्ट ना हो जाए और एक कंप्लीट बीट खत्म होती है, उसके बाद बिगनिंग तक दूसरी बीट जब तक बिगिन ना हो जाए, उस एक कंप्लीट साइकिल को, एक बार हार्ट बीट को चलने को, यानी कि लब डब मैंने बताया था, एक कंप्लीट सर्कल को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। और वो किसकी वजह से होता है? एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है हमारे हार्ट में। किसकी वजह से? SA नोड, यानी कि पेस मेकर ऑफ हार्ट की वजह से। तो उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस जनरेट हो रहे हैं, उसे हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? मैंने अभी ही बताया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होगे PQRST। ये सब क्या है? जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वजह से वेव्स जनरेट होती है, उसको अलग अलग PQRST नेम दिया गया है। तो ये PQRST ये सब क्या है? वेव्स हैं जो हमारे हार्ट में जनरेट होती हैं। अब ये जनरेट होती जो हैं वो किसकी वजह से जनरेट होती हैं? ये देखिए, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। और उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या क्या प्रेजेंट होता है? SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर्स। ये क्या है? SA नोड, AV नोड, बंडल ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर्स। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है वो कहाँ से होता है? SA नोड से, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, या फिर ये नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे SA नोड में डीपोलराइजेशन होगा, और वो डीपोलराइजेशन AV नोड में जाएगा, AV से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स में जाएगा, और इसी की वजह से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और यही होता है इलेक्ट्रिकल करंट का जनरेशन, यानी कि डीपोलराइजिंग वेव हमारे पूरे हार्ट में ट्रैवल करती है, जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मेज़र करते हैं, और उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, यानी कि ग्राफिकल फॉर्म में हम शो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो जो वेव्स अभी हम लोगों ने देखी थी वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे P वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले P वेव्स में क्या देखते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट वेव्स, यानी कि हार्ट वेव्स में सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है हमारे SA नोड में। इंडिकेट्स इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय SA नोड एंड इट स्प्रेड्स इन द एट्रिया कॉजिंग एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले जो डीपोलराइजेशन जनरेट होता है वो SA नोड से जनरेट होता है, और वो स्प्रेड करता है पूरे एट्रियम में। SA नोड कहाँ प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था हमारे राइट एट्रियम में। तो जब SA नोड में सबसे पहले डीपोलराइजिंग वेव जनरेट होगी, वो ट्रैवल करके जाएगी एट्रियम में, पूरे एट्रियम में, और एट्रियम में भी एट्रियल डीपोलराइजेशन जनरेट होगा। द इंटरवल
PQ represents atrial contraction and takes 0.1 सेकेंड। तो जो PQ वेव्स, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, PQ वेव्स, जो PQ वेव्स जनरेट हो रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, और जो कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहली वेव्स जो जनरेट होती है वो P वेव्स जनरेट होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, जो कि कहाँ से जनरेट होता है? SA नोड से। तो ये हो गई फर्स्ट वेव। अब हम देखेंगे सेकेंड वेव, यानी कि QRS वेव। अभी हम लोगों ने देखी P वेव्स क्या शो करी थी? एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? सिस्टॉल। ठीक है, उसके बाद अब QRS वेव्स को हम लोग देखते हैं कि QRS वेव्स क्या शो कर रही है। तो QRS waves indicates spread of impulse of contraction from AV node to the walls of ventricles through bundle of His and Purkinje fibers causing ventricular depolarization। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वेव कहाँ से जनरेट हुई थी? SA नोड से। अब SA नोड से वही डीपोलराइजिंग वेव कहाँ जाएगी? AV नोड में। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि SA नोड से वेव्स जनरेट हुई, वो कहाँ गई? AV नोड में। यहाँ पे क्या होता है? इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, जिससे कि ये वेव्स SA नोड से जनरेट होके कहाँ जाती है? AV नोड में। AV से बंडल ऑफ हिस में, और उसके बाद परकिंजे फाइबर्स में। तो जो QRS वेव होती है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स थ्रू बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर्स कॉजिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वो क्या शो करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि इस टाइम पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं कि the RS of QRS waves and ST interval shows ventricular contraction। तो अभी मैंने बताया कि QRS waves क्या शो करती है? ventricular contraction, जो कि कितनी देर के लिए होता है? 0.3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो QRS is related to ventricular systole। systole किसको हम बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टॉल। और वो वेव्स क्या शो करती है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि QRS वेव शो करती है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, या फिर बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। P वेव्स क्या शो करी थी? और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। और QRS क्या शो करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब हम आगे देखते हैं कि T वेव्स क्या शो करती है। तो T वेव्स ऑफ हर्ट शोज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हुआ तो पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो रिलैक्स होगा। तो जब रिलैक्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप T वेव्स देख रहे हो, तो इस टाइम पे वेंट्रिकल रीपोलराइज होगा, यानी कि वेंट्रिकल फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो जाएगा। यानी कि सिस्टॉल हो रहा था किसमें? QRS में। उसके बाद अब ये डायस्टॉल हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट से अब रिलैक्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? P जो है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, QRS वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और T वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन शो करती है। तो मैं आपको एक और ग्राफ दिखाती हूँ। सी दिस, P वेव्स क्या शो कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब भी डीपोलराइजेशन होगा इसका मतलब है कि वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद QRS, ये वेव्स क्या शो कर रही है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे T वेव से आप रेड पोर्शन में देख रहे हो, ये क्या है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स हो रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन शो कर रहा है, यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शो कर रहा है, बट यहाँ पे एट्रिया का रिलैक्सेशन नहीं शो रहा है। क्यों? क्योंकि एट्रिया का जो रिलैक्सेशन फेज होता है वो ये जो बड़ी सी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वेव्स होती है इसमें है, ये छिप जाता है क्योंकि वो छोटा सा होता है ग्राफ, इसी वजह से वो इसको मास्क कर देती है। इसीलिए आपको जब भी आप ग्राफ को इंटरप्रेट करोगे, देखोगे, तो आपको एट्रिया का रीपोलराइजेशन
पोलराइजेशन शो नहीं होगा, आपको सिर्फ ये PQRST वेव्स यही शो होती है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हमारा हार्ट का ECG जो कि आप लोग जनरली देखते हो। सो थैंक यू गाइज, होप कि आप लोगों को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये और ये क्या शो करता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।